हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल माय नोट्स कोचिंग एकेडमी। आज की क्लास में हम करने वाले हैं सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक आर्टिकल्स। आर्टिकल कितने टाइप के होते हैं और उनके यूजेस क्या हैं। तो सबसे पहले देखते हैं आर्टिकल होते क्या हैं। आर्टिकल आर वर्ड्स यूज्ड विद नाउन्स टू शो इफ द नाउन इज जनरल और स्पेसिफिक। आर्टिकल जो होते हैं वो नाउन के साथ यूज में लाए जाते हैं। इससे हमें पता चलता है कि जो नाउन है वो स्पेसिफिक है या जनरल है। तो आर्टिकल दो टाइप में डिवाइडेड किए गए हैं। कौन कौन से? डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट जैसे जिसका मतलब होता है निश्चित, और इनडेफिनेट का मतलब होता है अनिश्चित। तो वैसे ही उसी तरीके से ही यूज में लाए जाते हैं। यूज्ड फॉर स्पेसिफिक नाउन्स दैट बोथ द स्पीकर एंड द रीडर और लिसनर नो। यहाँ पे जो ये डेफिनेट आर्टिकल होते हैं ये स्पेसिफिक नाउन्स के लिए यूज में लाए जाते हैं, जबकि जो इनडेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं वो किसके पहले यूज होते हैं। इसमें हमारे दो टाइप के आते हैं। कौन कौन से? ए और एन आर्टिकल। यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे आर्टिकल कौन कौन से होते हैं, द, ए और एन। ए और एन जो है वो हमारे किस में आएंगे? इनडेफिनेट में आएंगे। और जो द आर्टिकल है वो किस में आता है? डेफिनेट आर्टिकल में आता है। तो इस तरीके से दो टाइप हुए आर्टिकल के। कौन कौन से? डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट। डेफिनेट में आता है द आर्टिकल और इनडेफिनेट में आते हैं ए और एन। अब उसके बाद हम देखेंगे कि इनके यूज कैसे कैसे होते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे हम ए और एन, इनके स्पेसिफिक यूजेस क्या क्या है, कहाँ कहाँ ये यूज होते हैं। तो इनसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे वोवेल्स और कॉन्सोनेंट होते हैं, कौन कौन से वोवेल्स होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। जहां पे भी इन वोवेल्स की साउंड आएगी उससे पहले हम कौन सा आर्टिकल यूज करते हैं? एन आर्टिकल यूज करते हैं। और जहां पे भी कॉन्सोनेंट की साउंड आएगी, यानी इन पांचों के अलावा जो भी हमारे पास बचते हैं वो सारे कॉन्सोनेंट होते हैं, तो वहां पे हम कौन सा आर्टिकल लगाएंगे? ए आर्टिकल लगाएंगे। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है स्पेसिफिक यूज ऑफ ए और एन। आई हैव अ पेन। अब यहाँ पे देखो पी है, पेन है, तो P यहाँ पे क्या है? कॉन्सोनेंट है, तो इससे पहले कौन सा आर्टिकल आ रहा है? ए आर्टिकल आ रहा है। उसके बाद शी हैज अ कार। यहाँ पे सी क्या है? कॉन्सोनेंट है, उससे पहले कौन सा आर्टिकल आया? ए आर्टिकल आया। अब यहाँ पे देखो अम्ब्रेला। अब अम्ब्रेला यहाँ पे देखो यू है, वैसे तो हमारा यू क्या है? वोवेल है, लेकिन साउंड देखो किसकी आ रही है हमारे पास? अ की। और अ हमारा क्या होता है? स्वर है। जैसे स्वरों के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कौन कौन से स्वर होते हैं हमारे पास। अ, आ, ई, उ, ए और ए। ठीक है, तो ये हमारे पास स्वर होते हैं। जब भी इनकी साउंड आएगी आपने हिंदी में लिख के इनको चेक कर लेना है, इससे आपको कंफर्म हो जाएगा कि कौन सा आर्टिकल हमारा आने वाला है। तो यहाँ पे देखो अम्ब्रेला है, जिसको हमने लिख के देखा अम्ब्रेला। तो यहाँ पे अ है, अ हमारा क्या है? स्वर है, यानी कि जिसको हम वोवल कह सकते हैं। तो इसकी साउंड आ रही है, तो इससे पहले हम कौन सा आर्टिकल लगाएंगे? एन आर्टिकल लगाएंगे। अब यहाँ पे देखो शी इज अ गर्ल। अब यहाँ पे जी है, तो जी क्या है हमारे पास? कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट की साउंड आ रही है, तो यहाँ पे कौन सा आर्टिकल आया? ए आर्टिकल आया। तो इस तरीके से आप इनकी पहचान कर सकते हैं कि इससे पहले कौन सा आर्टिकल आने वाला है। अब सेकंड रूल क्या आता है कि कहाँ कहाँ जो है वो ए और एन आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। तो ए और एन का आर्टिकल का प्रयोग जो है वो प्रॉपर नाउन से पहले नहीं होता है, लेकिन कुछ केसेस होते हैं जहाँ पे इनसे पहले यूज किया जा सकता है। लेकिन निम्न स्थिति में प्रॉपर नाउन से पहले और ए और एन का प्रयोग किया जा सकता है। कौन सी कंडीशन है जहाँ पे हम ए और एन का प्रयोग कर सकते हैं प्रॉपर नाउन से पहले? वैसे सामान्य रूप से इनसे पहले, प्रॉपर नाउन से पहले इनका यूज नहीं किया जाता है। जैसे दिस नॉवल इज रिटन बाय अ मनीष। अब यहाँ पे मनीष क्या है? नाउन है, इससे पहले प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन क्या होते हैं हमारे पास? किसी स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग का नाम, तो उसी को हम क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन कहते हैं। तो यहाँ पे रूल क्या बोलता है कि प्रॉपर नाउन से पहले ए और एन आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन इस केस में जो है वो यहाँ पे ए आर्टिकल का प्रयोग किया गया है। ये क्यों किया गया है? यहाँ पे लिखा हुआ है मनीष एवं सुरेश क्या है? प्रॉपर नाउन है। जब ये वक्ता के लिए अनजान हो, वक्ता कौन होता है? जो करता है या जो लिख रहा है इसके बारे में, उसके लिए वो व्यक्ति अनजान हो, अननोन हो, तब इनसे पहले हम ए आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं या एन आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो वक्ता है, जैसे कोई बोल रहा है कि ये नोबल किसने लिखा है? मनीष ने लिखा है, तो मनीष जो है वो उस लिखने वाले के लिए क्या है? अननोन है। तो अननोन व्यक्ति के लिए हम यहाँ पे ए और एन आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं। वैसे नॉर्मल केस में प्रॉपर नाउन से पहले ए और एन आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है।
उसके बाद इसके आगे का रूल क्या बोलता है, एक्सक्लामेटरी वाक्यों में वर्ड के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले ए एन का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पे देखो एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस कौन से होते हैं जहाँ पे हमारा एक्सक्लामेशन का साइन आता है, जैसे ये व्हाट अ ग्रैंड बिल्डिंग, व्हाट अ प्रिटी गर्ल। तो यहाँ पे बोला गया है कि एक्सक्लामेटरी वाक्यों में व्हाट के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन क्या होगा, सिंगुलर यानी जिसको हम गिन सकते हैं, एक अकेला जिसको हम गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, उससे पहले हम व्हाट के बाद ए आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं, किया गया। जैसे यहाँ पे व्हाट अ ग्रैंड बिल्डिंग, तो ग्रैंड बिल्डिंग क्या है, यहाँ पे काउंटेबल है जिसको गिना जा सकता है, साफ साफ दिख रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर्टिकल आ जाएगा। व्हाट अ प्रिटी गर्ल, गर्ल क्या है, काउंटेबल नाउन है, उससे पहले क्या आ गया हमारे पास, ए आर्टिकल आ गया। और सिंगुलर, सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा, उससे पहले हम ए या एन आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद फोर्थ रूल क्या बोलता है, प्रति माह या प्रति वस्तु कीमत के संदर्भ में प्रयोग करने पर ए एन का प्रयोग किया जाता है। प्रति माह या प्रति वस्तु, जैसे यहाँ पे एन आर, अ किलो, अ मंथ, एन आर, जब भी इनकी बात आएगी एन आर, अ किलोग्राम, है ना, अ मंथ, तो इनसे पहले भी हम ए या एन आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। और ए और एन का आपको पता है कि यूज कैसे करना है। जैसे यहाँ पे एच आ रहा है, हमारा क्या कॉन्सोनेंट है, लेकिन साउंड किसकी आ रही है, इसको हम क्या प्रोनाउंस करते हैं, आर प्रोनाउंस करते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, अ हमारा स्वर है, स्वर की साउंड आ रही है, तो यहाँ पे क्या आएगा, एन आर्टिकल आएगा। उसके बाद यहाँ पे के है, तो के क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट से पहले हमारा क्या है, ए आर्टिकल आया है। यहाँ पे भी कॉन्सोनेंट है एम, और यहाँ पे फिर से वही आर, यानी कि स्वर है, बोवल की साउंड आ रही है, तो यहाँ पे क्या आएगा, एन आर्टिकल आएगा। उसके बाद फिफ्थ रूल क्या है, कुछ गिनती बताने वाले शब्द जैसे 100, 1000, a million, a dozen, a couple से पहले ए लगता है, हाफ से पहले ए का प्रयोग इस प्रकार किया जाता है। यानी कि जब हाफ आएगा, जैसे अ हाफ, 3 and a half, तो यहाँ पे हाफ से पहले क्या आएगा, ए आर्टिकल आएगा। 2 and a quarter मीटर, तो यहाँ पे क्वार्टर से पहले क्या आएगा, ए आर्टिकल आएगा। जैसे आई हैव 100 पेन्स, ही हैज 1000 रुपीज, तो यहाँ पे 100, 1000 से पहले कौन सा आ रहा है, हमारा ए आर्टिकल आ रहा है। आई हैव परचेज अ डजन एग्स, अ क्वार्टर किलोमीटर्स डेली, तो इनके सभी के साथ क्या आ रहा है, हमारे पास कौन सा, ए आर्टिकल आ रहा है। उसके बाद नेक्स्ट सिक्स्थ रूल क्या बोलता है कि प्रोफेशन से पहले भी हम आर्टिकल का यूज करते हैं, ए और एन आर्टिकल का प्रयोग प्रोफेशन से पहले, यानी कोई भी व्यवसाय की बात हो रही है उससे पहले हम ए या एन आर्टिकल का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे ही इज एन एमपी, एमएलए, एमएलसी, एसडीओ, एफओ। अब यहाँ पे देखो एन का यूज कैसे, कि वोवल की साउंड आएगी, उससे आगे हमारा क्या आता है, एन आर्टिकल आता है। और वैसे ही अगर कॉन्सोनेंट की साउंड आएगी तो उससे पहले क्या आएगा, ए आर्टिकल। और यहाँ पे ये सारे क्या है, प्रोफेशन है, तो यानी कि प्रोफेशन से पहले भी हम ए और एन आर्टिकल का यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास सेवंथ रूल, किसी विशिष्ट व्यक्ति की विशेषताओं के संदर्भ में किसी अन्य व्यक्ति को पहचान दी जाए। यानी कि कोई फेमस लोग हैं या फेमस पर्सनैलिटीज हैं, उनकी विशेषताओं के संदर्भ में हम किसी अन्य व्यक्ति को पहचान दें, तो उनके आगे भी हम ए या एन आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। जैसे ही इज अ हिटलर, ही इज अ गांधी, ही इज अ सेकंड दारा सिंह, तो यहाँ पे ये अप्लाई हो रहा है। एट्थ रूल आता है, किसी जाति विशेष को व्यक्त करने के लिए सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले ए या एन का प्रयोग किया जाता है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन क्या होगा, एक, और जिसको काउंट किया जा सकता है, ठीक है। जैसे अ डॉग इज एन एनिमल, ये काउंटेबल है, और यहाँ पे ये पूरी जाति की बात कर रहा है। जब भी किसी जाति विशेष को व्यक्त करने के लिए सिंगुलर काउंटेबल नाउन आएगा, तो उससे पहले हम क्या लगाएंगे, ए या एन आर्टिकल लगाएंगे। अब यहाँ पे ए क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे क्या था, कॉन्सोनेंट की साउंड आ रही है, यहाँ पे कॉन्सोनेंट था तो ए आया, अगर वोवेल होता तो एन आर्टिकल आता। उसके बाद ये रूल भी वही है हमारा 8th रूल जो हमने पिछले उसमें पढ़ा। लास्ट रूल आता है हमारे पास, जो वाक्य में वर्ब का प्रयोग नाउन की तरह किया जाए, यानी कि जो भी वर्ब है वो एज अ नाउन यूज हो रही है किसी भी सेंटेंस में, तो वहां पे हमारा ए या एन आर्टिकल का यूज किया जाता है। जैसे यहाँ पे ही गोज फॉर अ वॉक डेली, तो यहाँ पे अ वॉक क्या आ रहा है, जो वॉक है वो एज अ नाउन यूज हो रहा है सेंटेंस में। और ये भी बाकी सारे इसके एग्जाम्पल हैं, ए बी सी और डी, ठीक है। आई होप ये था हमारा आर्टिकल का टॉपिक, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये आर्टिकल का टॉपिक समझ में आया तो आप हमारे चैनल के साथ भी जुड़ सकते हैं। थैंक यू।